नमस्कार दोस्तों। क्या नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर जो फटकार लगाई, तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, यहां तक कह दिया कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश में आग लगी, यहां तक कह दिया कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए, यहां तक दिल्ली पुलिस से पूछ दिया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ इतनी एफआईआर तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या यह काफी है? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कुछ तल्ख प्रतिक्रिया, तल्ख ऑब्जर्वेशन और कुछ सवाल के साथ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि नुपुर शर्मा का बयान इतना बड़ा गुनाह था कि यह कहना पड़ा या यह कह दिया जस्टिस सूर्यकांत ने कि देश में जो कुछ हुआ, उदयपुर में जो कुछ हुआ, उसके लिए अकेली नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, तो क्या जस्टिस सूर्यकांत को कोई आदेश देना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शनेबल ऑर्डर देना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस को ऑर्डर देना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अहम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, उसमें कोई निर्देश नहीं है। बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट की इस प्रतिक्रिया कहें, ऑब्जर्वेशन कहें, फटकार कहें, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना तक मान लिया कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, इतना तक मान लिया कि नुपुर शर्मा ने एक धर्म का अपमान किया, इतना तक सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नुपुर शर्मा ने माफी भी नहीं मांगी, इतना तक सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नुपुर शर्मा में सत्ता का गुरूर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर क्यों नहीं जारी किया? सुप्रीम कोर्ट ने जब यह मान लिया कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही जताई, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह मान लिया कि इतनी एफआईआर के बाद रेड कार्पेट पर वेलकम क्यों किया जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दिल्ली पुलिस को यह क्यों नहीं कहा कि नुपुर शर्मा की तत्काल गिरफ्तारी कीजिए? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के साथ या कुछ तल्ख टिप्पणियों के साथ अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है? यह सवाल पूछा जा रहा है, और यह सवाल वो तमाम लोग पूछ रहे हैं जो देख रहे हैं कि 1 महीने हो गए नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यह सवाल वो तमाम लोग पूछ रहे हैं जो देख रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर नाम का एक फैक्ट चेकर इसलिए गिरफ्तार हो जाता है कि उसके खिलाफ 4 साल पुराने एक ट्वीट को लेकर कोई गुमनाम शख्स गुमनाम ट्विटर हैंडल के जरिए दिल्ली पुलिस को शिकायत करता है, और नुपुर शर्मा जिसके खिलाफ बंगाल के 10 थानों में मुकदमे हैं, मुंबई और पुणे समेत महाराष्ट्र में मुकदमे हैं, दिल्ली पुलिस में एफआईआर है, दिल्ली में एफआईआर है, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी तो दूर, दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए शायद थाने में नहीं बुलाया। अगर बुलाया तो किसी को पता नहीं, होनी तो गिरफ्तारी चाहिए थी। तो सवाल यही अब सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा अच्छी बात है, लगा कि चलिए फटकार तो लगाई, लेकिन क्या यह फटकार काफी है? यह सवाल पूछा जा रहा है, और इस सवाल का मतलब है सबसे ऊंची अदालत अगर यह मान रही है कि नुपुर शर्मा ने बहुत बड़ा गुनाह किया, सबसे ऊंची अदालत जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो कायदे कानून और संविधान के कस्टोडियन है, वो अदालत सिर्फ इस तरह की फटकार लगाकर बच सकती है जिम्मेदारियों से। और उसकी फटकार के बाद क्या नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो जाएगी? स्क्रीन पर नुपुर शर्मा आपको दिख रही होगी, जो सलाखें उनके ऊपर ग्राफिकल सलाखें, वर्चुअल सलाखें, लेकिन नुपुर शर्मा को इन सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा? क्योंकि जो उन्होंने कहा वो कायदे कानून के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा एक बार फिर से सुनिए, और उसके बाद कुछ खास मेहमानों से हमने बात की है, जिसमें कानून के जानकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, जो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस कहे से बहुत कुछ मतलब तब तक नहीं निकलता है जब तक सुप्रीम कोर्ट के इस कहने से कोई एक्शनेबल ऑर्डर की तरह पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल जो कहा है उसमें एक्शन के लिए
कोई ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हर जगह यही हेडलाइन है, मेरे भी पहले वीडियो में यही है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि प्राथमिकियों का क्या हुआ, एफआईआर्स का क्या हुआ। जब दूसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करते हैं, कि कर लिया जाता है, लेकिन आपके खिलाफ होता है तो किसी ने भी आपको छूने की हिम्मत नहीं की। ये जस्टिस सूर्यकांत मान रहे हैं कि आप सत्ता में हैं या सत्ता आपके साथ है, इसलिए आपको छूने की कोई हिम्मत नहीं करता। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या ये कह नहीं सकता था कि इन्हें 8 घंटे के भीतर या 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करें? यह सवाल पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोग ट्विटर पर यह सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब उनसे कहा गया, नुपुर शर्मा इसलिए गई थी सुप्रीम कोर्ट कि जो कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर है, उन सारे एफआईआर को क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से सभी राज्यों में नहीं जा सकते। इसीलिए वो कोलकाता नहीं जा रही है, इसीलिए मुंबई पुलिस 2 बार दिल्ली से लौट गई, मुंबई पुलिस खाली हाथ लौटी, दिल्ली पुलिस ने सहयोग नहीं किया, ऐसी तमाम तरह की खबरें आई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उनकी सुरक्षा को खतरा है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है या खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को आग लगा दी है, देश में जो फिलहाल हो रहा है उसके लिए महिला अकेली जिम्मेदार है। बहुत बड़ी टिप्पणी है, अकेली जिम्मेदार। पहली तो अकेली जिम्मेदार है ही क्या? नुपुर शर्मा अकेली हैं क्या? नुपुर शर्मा से पहले और बाद में भी बहुत सारे लोग अब भी ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए है। और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्हें बीजेपी फंसने पर फ्रिंज एलिमेंट कह सकती है या सरकार फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन उनमें कुछ सत्ता में है, कुछ सरकार में, कुछ सांसद है, कुछ विधायक है, अकेली नहीं है। और नुपुर शर्मा के ऊपर कौन है और किसकी शाह पर नुपुर शर्मा को लगता था उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये नुपुर शर्मा ने अपने एक वीडियो इंटरव्यू में कह दिया था कि उनके पीछे एचएमओ है, पीएमओ है और पूरी सरकार है। तभी तो नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई और इसका एहसास सुप्रीम कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट सीधा सवाल पूछ रहा है, लेकिन ऑर्डर कुछ नहीं है। इसीलिए मेरा यह थंबनेल है, ये कोई बात हुई माय लॉर्ड? कह तो दिया, अच्छा लगा सुनकर, लेकिन यह काफी है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डिबेट की भी बात की सुप्रीम कोर्ट ने उस चैनल पर, टाइम्स नाउ चैनल पर, जिस पर डिबेट में सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया, जिससे पूरे देश और दुनिया में हंगामा मचा। उसका जिक्र किया जस्टिस सूर्यकांत ने और उन्होंने कहा, उक्त डिबेट को, उस डिबेट को हमने समझने के लिए देखा कैसे उन्हें उकसाया गया, क्योंकि नुपुर शर्मा ने कहा कि उन्हें उकसाया गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से यह सब कहा, बाद में भी कहा कि वो वकील हैं, वो एक खुद वकील हैं, ये शर्मनाक हैं, उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या माफी मांगना नुपुर शर्मा के लिए काफी है? कि क्या माफी मांगकर वो मुक्त हो सकती है? ये भी सवाल है। उनका गुनाह सिर्फ माफी मांगने लायक है। और वो मोहम्मद जुबैर, बार बार जिक्र कर रहा हूं, ऐसे सैकड़ों लोग जो तुरंत पकड़े जाते हैं, और उसका नाम अगर सिद्दीक कप्पन हो और मोहम्मद जुबैर हो तो उनकी गिरफ्तारी तो 24 घंटे में होती है। यूपी में तो बुलडोजर भी भेज दिया जाता है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा, जैसे उन्होंने ये भी जस्टिस ने माना कि जिस ढंग से डिबेट होती है चैनलों पर, वो एक एजेंडा के लिए होती है। दैनिक भास्कर में सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम का हिस्सा है टुकड़ा, जो मैं भास्कर के हवाले से कह रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमें मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी, इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट कहकर से बच सकता है कि टीवी डिबेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पता है, और सुप्रीम कोर्ट जानता है कि इसी तरह के टीवी डिबेट्स हो रहे सालों साल से। तबलीगी जमात के वक्त भी हुए, उसके बाद भी हुए, ज्ञानवापी मस्जिद पर दावेदारी को लेकर भी हुए, हर वक्त होते हैं। अगर 365 दिन साल में हैं तो 300 दिन होते हैं। लेकिन क्या जस्टिस सूर्यकांत या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है या कोई निर्देश भी दे सकता था? ये सवाल है कि इसमें ऑर्डर कहां है? ये तो गुस्सा है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया है, ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा पूरे सम्मान के साथ मैं, मेरे जैसे हजारों लोग स्वागत करते हैं, लेकिन
अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि नुपुर शर्मा ने जिस ढंग से टीवी पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाले टिप्पणी की और उसके बाद भी शर्तों के साथ माफी मांगकर बच गई, और आज तक इतनी एफआईआर के बाद, एफआईआर की लंबी लिस्ट है, 20 एफआईआर, 10 तो बंगाल में, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज कोई ऑर्डर दे सकता था, कोई निर्देश दे सकता था, क्योंकि यह सरकार और यह सत्ता अपने लोगों को बचाने के लिए कितने तरह के तिकड़म करती है, कैसे आंख मूंदती है, किसी से बात छिपी नहीं। तो क्या हम और आप खुश हो लें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा जताया, नाराजगी जताई, फटकार लगाया, डांट लगाई, डपट दिया? क्या बात इतने से खत्म होगी? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ, कुछ मेहमानों के साथ बातचीत पत्रकारों के साथ कुछ देर पहले मैंने की। सुनिए और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार और इस डांट का कुछ मतलब है, और इस फटकार के बाद कुछ होने वाला भी है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कोई ऑर्डर क्यों नहीं दिया। सुनिए जरा। और अभी भी मैं कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने इतना कुछ करने के बाद भी ये पूरा मामला डिसमिस हो गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये सब जब जान रहा है कि उदयपुर का कांड इनके वजह से हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ये जान रहा है कि दिल्ली पुलिस नहीं अरेस्ट कर पा रही, सर्वोच्च न्यायालय ये जान रहा है कि अपने सलूक का फायदा उठा रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो चीज लेते हुए इस पे डायरेक्शंस क्यों नहीं दिए, ये सवाल आज भी है मेरे मन में। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है। लक्ष्मण जी आपके पास आता हूं, छोटी सी प्रतिक्रिया सिंह साहब आपसे चाहूंगा कानूनी, कि सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कहता है कि इतनी एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने रेड कारपेट बिछा रखा है, ये कहना एक टिप्पणी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता था कि उनको अरेस्ट करिए, उनको गिरफ्तार करिए? कोई और देश होता तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस समय इमीडिएटली हटा दिया गया होता। सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कैटेगरिकल इंडाइटमेंट है, ये कोई साधारण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बात है, जो अशोक ने बिल्कुल सही कहा है कि एक ही सेंटेंस और कहना था। आप ये कह सकते हैं कि साहब वो हमारे परव्यू में नहीं था, उसने सीख किया था कि कंसंट्रेशन सारे केसेस को एक जगह कर दिया जाए, ये याचिका इस पे थी। लेकिन तब जब याचिका किसी और टॉपिक पे आती है, यही महाराष्ट्र का केस है, याचिका किसी और बात पे होती है और जजमेंट आप कुछ और दे देते हैं, तो उस समय तो कुछ नहीं होता। आपने जब यहां इंडाइटमेंट क्लियर कर दिया कि दिल्ली पुलिस रेड कारपेट बिछा रही है, तो एक ही सेंटेंस तो कहना था कि आई हियर बाई ऑर्डर दिल्ली पुलिस टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस स्पोक्स पर्सन। इतना ही तो करना था। और आप सुओ मोटो, आपके पास पावर है, आप खुद कहते हैं कि भारत के संविधान में आपके पास निर्बाध शक्तियां हैं, अपना पावर खुद डिसाइड करते हैं, अपनी सीमाएं खुद डिसाइड करते हैं। तो हुजूर, जब आपको मालूम है कि ये हो रहा है और इस पे हम लोग चर्चा भी करेंगे, पूरा देश मुतासिर होगा, तो इतना तो कर सकते थे कि एक सेंटेंस की अरेस्ट है, इतना ही तो कहना था। लेकिन ये आपने नहीं कहा और सब लाख भाग गए। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को अपने इस रवैये को कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि कई केसेस ऐसे हो रहे हैं और आप ऑकेजनली कुछ कह देते हैं और ऐसा कहते हैं जिससे लगता है कि अब तो कयामत बर्पा हो गई, लेकिन हकीकत ये होता टेंजिबल रिजल्ट कुछ नहीं आता। तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है। गुजरात दंगों पे क्लीन चिट देते देते जो कंप्लेनेंट थे, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि गुजरात दंगे में आपको इशू क्या था, और उनके कहे के 12 घंटे के भीतर डॉक में लाने के लिए एसआईटी चली गई, तो डीजीपी तीसरा सबको पकड़ लिया, जो आपने जिक्र भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट सही, वही मैं कह रहा हूं कि गुजरात में इनके पास, इनसे अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पास उस समय लिमिटेड क्वेश्चन क्या था जिसपे तुम्हें आंसर देना था, वो था कि कल्पेबिलिटी मोदी की है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर की है कि नहीं, और कितनी है, इस पे देना था ना। किसी ने कंप्लेंट किया है, उसको पैसे मिल रहे हैं और इस तरह का, ये आपके स्कोप में ही नहीं था, और आपने यहां तक कह दिया कि इस पे आप प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट फैल जाता है। लेकिन यहां पे जब फैलना होता है तो खाली आरोप लगा के और छोड़ देता है। अरे आरोप तो हम लोग का धंधा है, ये हम लोग को करने दीजिए, आपका जजमेंट देना अधिकार है। एक बार लक्ष्मण जी को शामिल करते हैं, पिछली बार आवाज नहीं आई थी लक्ष्मण जी। सही बात है जो सिंह साहब ने पॉइंट आउट किया, अशोक ने भी, कि ये सब कहा सुप्रीम कोर्ट ने
अच्छी बात है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये सब फटकार लगा के कहा। हम लोग जो कहते हैं, गालियां खाते हैं, ट्रोल्स पीछा करते हैं कि तुम कैसे करो, नुपुर शर्मा तो महान है, आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा का कैंपेन चलता है और उसमें बीजेपी के अधिकृत नेता प्रवक्ता उसमें हिस्सा लेते, बचाव करते, आज भी कर रहे हैं। और कुछ सांसदों के बयान आते हैं कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, ऐसे यहां तक कि उमा भारती, बहुत सारे लोग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, क्या इसी से हम समझ जाए हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और गिरफ्तारी हो जाएगी, या मान लें कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपने सुन लिया, सिंह साहब कह रहे हैं कोई और देश होता तो हो सकता है पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होती। जी मुझे लगता है अजीत जी इस बार आवाज थोड़ी बेहतर आ रही हो। अभी फिलहाल इनके सिंह सर से ही बात उसको आगे बढ़ाएं। असल में इस वाक्य के व्यंजना को समझना होगा कि कितना दुखी होकर कोई ये वाक्य बोलता है कि कोई और देश होता तो ये हो जाता। इसका मतलब कि जो जो इस देश में होना था वो नहीं हो रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि पिछले कमेंट में मैं कहना यही चाह रहा था कि कई बार मैं तो इसे एक खतरनाक मोड के रूप में देख रहा हूं। ये भरोसा जो आम जनता उम्मीद रखती है इन बड़े लोकतांत्रिक संस्थानों से, जब जब वो धोखा खाती है तब तब उसके मन में एक गुस्सा इनके खिलाफ बनता है कि चुनी हुई सरकारें हमारे लिए काम नहीं कर रही है, मीडिया हमारे लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन अचानक कोई एक फैसला ऐसा आ जाता है कि फिर से वो पूरा भरोसा जीत लेता है। इसलिए ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कहीं बन न जाए, मैं एक खतरे की तरफ एक संकेत कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं इस कमेंट को गलत बता रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो कुछ इस समय इस देश में हो रहा है वो नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप साहब अभी भी दूर तक और असली जगह तक नहीं देख पा रहे हैं। नुपुर शर्मा एक मोहरे हैं और वो उनके जैसे जाने कितने लोग, हमारे पूर्व के दोनों वक्ताओं ने इस बात को कहा और मैं उसे और स्पष्ट होकर कहना चाह रहा हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं कि मेरे क्लासरूम के माहौल से लेकर मेरे विश्वविद्यालय परिसर के भीतर तक अब सब कुछ बंटा हुआ नजर आने लगता है कि वहां एकदम स्पष्ट होता है कि मुझे आज ही अपनी कक्षा में राम पथगमन पढ़ाना था केशव और तुलसीदास को, और उसके साथ मुझे कबीर पढ़ाना था। और लिटरली मुझे ये डर है कि मैं जब कबीर पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या क्या लफ्ज बोलूं कि कल को मेरी लिंचिंग ना हो जाए। ये केवल नुपुर शर्मा की वजह से नहीं हो रहा है। हत्याएं हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है ये उन लोगों की वजह से हो रहा है जो इसके पीछे से लगातार ये काम कर रहे हैं। शायद हम उन तक न पहुंच पाए, लेकिन चलो आपको नजर आया कि टीवी पर एक व्यक्ति अगर किसी धर्म के खिलाफ बोला, एक ग्लोबल उस पर शोर हुआ, तो आपको नजर आया कि इनकी वजह से हो रहा है, चलो इनको गुनाह में डालो। और बाकी वक्ताओं ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। एनके सिंह जी ने अभी कहा कि आपका काम तो ये था, ये काम तो समाज का है कि वो तो कह ही रहा है कि नुपुर शर्मा गलत किया और आप उससे आगे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। इसलिए मैं इस कमेंट को इस रूप में देखता हूं कि ये एक फौरी राहत की तरह है कि चलो कम से कम वो लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे जो स्टैंड विद नुपुर शर्मा कह रहे हैं, लेकिन वो प्रवृत्तियां कैसे रुकेंगी जो इस समाज में मेरे गांव तक के लोगों को बांट रही हैं, पता नहीं उसके लिए दोषी कौन है। अशोक आप कुछ कहना चाह काफी के पास आ रहा हूं। मैं इस पूरे इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने टेलीविजन चैनलों को सिर्फ, ताकि उस पर भी आप जवाब दे दीजिएगा अशोक जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें यह भी है कि टीवी चैनल और पुलिस पर कड़ी टिप्पणी की, जिसमें कहा कि पुलिस को फटकार लगाते हुए कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमें मुंह खोलने को पर मजबूर मत करिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी, इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा क्यों मुद्दा चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है। तो इसका मतलब चैनल को लेकर भी कहा, लेकिन क्या वही बात कह दिया? टीवी चैनल यही काम कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को पता है। सुदर्शन चैनल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार गई, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, आज बिगड़ दिया। मैं यही कह रहा हूं कि जब आप YouTube और Facebook को कटघरे में खड़ा करती है भारत सरकार कि आपके यहाँ ये प्रचारित होता है और आप इसको कंटेंट के ऊपर एक ये रखिए, क्या चैनलों के लिए ये बनता नहीं है? क्या चैनल के लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने चाहिए? क्या चैनल एक एजेंडे के तहत चार मौलवी को, जो पंडितों को बुला के एक दूसरे को गाली देके टीआरपी बटोरने का प्रयास करते हैं? क्या चैनल अपना खुद का धंधा संभालने के लिए देश का पूरा माहौल बिगाड़ते हैं? क्या चैनलों के एंकर को जो टिप्पणी करते हैं उनकी टिप्पणी को चैनल की टिप्पणी मानकर क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होनी चाहिए? चैनल के एंकर देखिए अजीत जी, जितने भी है वो खुद पार्टियों की बात करते हैं कितने भी इशू में। यदि ये नुपुर शर्मा के इशू में कल मैं जाऊं किसी न्यूज चैनल पे
तो वो मुझे 10 चीजें बताएगा कि निपुण ने गलत ऐसा क्या बोला था। आप बताइए तो सही अशोक जी, क्या बोला था? गलत तो नहीं बोला था। जब एंकर कहता है कि नुपुर ने गलत ही नहीं बोला, तो फिर एंकर एक किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है, प्रवक्ता बन रहा है। एंकर एक सुदर्शन चैनल है, वो क्या एजेंडा चलाता है? सर्वोच्च न्यायालय तक आईएएस ऑफिसर को लेके जो उन्होंने कहा था मुसलमान हिंदू, सर्वोच्च न्यायालय तक फटकार लगाई थी। फटकार लगाने से काम नहीं होगा, इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। जब तक ये लाइसेंस कैंसिल नहीं होंगे, सस्पेंड नहीं होंगे, तब तक इनको भी औकात में नहीं आएंगे। अब हमारे पास तो उस संगठन के एक जमाने में पूरा संगठन संभालने वाले सर बैठे हुए हैं, हमारे गुरु हैं। तो मैं उनको ये सवाल उनको भी है, तो कर सर क्या ये जिम्मेदारी मीडिया की नहीं बनती? अब उसी पर आरोप सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना भर काफी तो नहीं है। फिर तो सुदर्शन टीवी के खिलाफ बहुत बार याचिकाएं हुई। सुदर्शन टीवी तो 100 कदम आगे जाकर नौकरशाही जिहाद प्रोग्राम बना चुका है कि यूपीएससी में जितने सेलेक्ट होते हैं मुसलमान, वो नौकरशाही जिहाद करने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वो बिंदास होके घूम रहा है, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ये कह दिया यही मान ले। वो अजीत जी, डेमोक्रेसी की एक जमाने में खूबसूरती हुआ करती थी कि अगर एक कोई ऑर्गन डेमोक्रेसी का वेवर्ड हो रहा है, लुम्पेनाइज हो रहा है, लंपट वार्ता की तरफ बढ़ रहा है, तो कोई ना कोई दूसरा चैनल आके उसको ब्लॉक कर देता था, क्योंकि इस बैलेंस ऑफ पावर रहता था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाए, तुमने 8 साल में ये सिचुएशन डिटेरियोरेट होते देखी, तुम बैठे रहे, तुम थे, तुम्हारे सारे पावर्स के बावजूद ये खराब होता रहा। पब्लिक ओपिनियन किस तरह से खरीदी जाती रही, पब्लिक ओपिनियन किस तरह उभारी जाती रही धर्म के नाम पे, तुम ये देखते रहे और यही कमेंट करते रहे। टेंजिबल रिजल्ट्स इसका क्या निकला? कोई भी बता दो। आज जो तुम टिप्पणी कर रहे हो, क्या इससे बीजेपी प्रवक्ताओं की क्वालिटी बदलेगी? क्या वो कहेगी, सख्त हिदायत देगी कि नहीं, लंग पावर का नहीं इस्तेमाल होगा, लॉजिक पे ये चीजें नहीं ली जाएंगी? क्या उनकी कोई ट्रेनिंग कभी हुई है? क्या आगे होगी? अगर उनको आप एमपी बना देते हैं कालांतर में, और इस तरह के लोगों को जो सड़क पे पकड़ के दाढ़ी वाले को पूछते हैं ये कौन है जो घूम रहे, तमाम एमएलए और आपके जो मिनिस्टर बने हुए ये है कौन? हर तीसरे दिन आपका कोई बिहार का एक केंद्रीय मंत्री लोगों को पाकिस्तान भेजता है, वो कैसे आपके सिस्टम में है? तो मुश्किल ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक संस्था है, वो भी कर रहा है। कभी कभी अफसोस होता है कि आपके अस्तित्व का कारण क्या है। अगर इतना डिटेरियोरेट हो रहा है, कम से कम हम लोग इतना तो कर रहे हैं, इस पे एक सेंसिबिलिटी और इस पे एक लॉजिक वो लाने के लिए, साइंटिफिक वो लाने के लिए हम लोग समाज को बता तो रहे हैं, समाज को वो सत्य का आईना दिखा तो रहे हैं, वो हकीकत बता तो रहे हैं। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। आपके पास सुओ मोटो पावर्स है। आप खुद ही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स के बारे में छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास निर्बाध शक्तियां हैं, अपनी शक्ति खुद डिफाइन करता है। तो कहां ये 8 साल से डिटेरियोरेट हो रहा है और आज आप खुद कह रहे हैं। तो अगर आपने कहा है तो फिर आप पे क्वेश्चन होता है कि तो आप देख कैसे रहे हैं? आप पे ये सवाल उठेगा ना कि आप आखिर हैं कौन जो देख रहे हैं? सारी चीजें आपके पास है, आप बाकायदे सुप्रीम कोर्ट पे हैं और आप ये बिगड़ते हुए देख रहे हैं, तो फिर शक होता है कि तो आप भी उसी फॉर्मेट पे है। शायद आपको भी अच्छा लगता है कि ये सब चीजें होती रहे, हमारे पास केस आते रहे, हम कभी गुस्से में कमेंट करें, कभी कुछ और कर दे, और फिर आपके पास तो डिफेमेशन की ताकत है। हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो आप हमें भी ले जाएंगे। तो मुश्किल ये है कि इस तरह की ताकत लेके आप बैठे हैं, बताइए हम कहां जाएं? हम तो अपना काम कम से कम कर रहे हैं कि इतनी गाली खाते हुए भी हम उस सिस्टम को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने जो ये सेंटेंस कहा है, ये तो अजीत जी 2 साल से कह रहे हैं। लेकिन अजीत जी का हो सकता है समाज में असर पड़ रहा हो, आपका तो डायरेक्ट असर पड़ता। आज अगर आप ये कह देते, एक उदाहरण के तौर पे, कि अगर एंकर गलत था तो एंकर जेल जाएगा, चलिए आप वाइकेरियस लायबिलिटी छोड़ दीजिए, मालिक को ना भेजिए, एंकर को तो कह सकते हैं कि ये एंकर, ये स्पोक्स पर्सन, ये दोनों जेल जाएंगे। सिर्फ इतना ही तो कहना था। क्लारो सिंह साहब, जो दैनिक भास्कर के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जो
कोर्ट में जो कुछ हुआ, सही आपने कहा, वही पॉइंट करने की जरूरत है, सिर्फ कहना और कहकर एक रिमार्क देकर निकलना। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया, गौर से सुनिएगा दर्शक भी, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत करिए। टेलीविजन चैनल के डिबेट के संदर्भ में, टीवी डिबेट किस बारे में थी, हमने डिबेट देखी है, इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। ऐसा मुद्दा क्यों चुना जिस पर अदालत में केस चल रहा है? तो साफ साफ कह रहे हैं कि वो एजेंडा सेट किया जा रहा था, किस बारे में डिबेट था, हमारा हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत करिए। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट है। अजीत जी, ये जज साहब जो कह रहे हैं, ये जो बेंच कह रही है, वो क्या इसी वाले केस में हुआ है? 8 साल से क्या हो रहा है चैनलों में? आपको आज नजर आ रहा है? ये 8 साल से एजेंडा ही तो सेट हो रहा है। क्यों आप इस तरह बैठे रहे? तो 8 साल से लगातार आप बैठे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये करना होगा। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एक चीज होती है एक्शनेबल ऑर्डर्स होते हैं, आपने ये जो कह तो दिया, लेकिन इसमें एक्शनेबल कंपोनेंट क्या है? अगर आप ही से पूछा जाए कि अच्छा बताइए, बड़े गुस्से में आपने बोला था आज, लेकिन उसका कुछ हुआ? तो बोले नहीं हुआ तो कुछ थे। तो ये एक्शनेबल है। जैसे आईबी कई बार होता है, आईबी जब 26 जनवरी आता है उसके 2 दिन पहले एक रिपोर्ट देती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कहती है रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और वो समाज में मिल गए हैं, खास करके कम्युनिटी विशेष के अंदर मिल गए हैं, इसलिए पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा। पुलिस भी उसको देखती फाड़ के फेंक देती है कि अच्छा 26 जनवरी के पहले का है। आपका ये जो आज का कहना है, ये इम्प्लीमेंटेबल कहाँ है? इस पे एक्शनेबल इसमें क्या है? और आईबी की रिपोर्ट में एक चीज होती है एक्शनेबल, उस पर ऊपर लिखा रहता है एक्शनेबल, तो एक्शनेबल है ही नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा है ये तो हम रोज कहते हैं, इसमें कुछ भी आपने नया नहीं कहा या कुछ भी लॉजिकल नहीं। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट हैं तो हम आपको वजन देते हैं, लिहाजा हम ये भी तो चाहेंगे ना कि आगे ये ना नुपुर शर्मा पैदा ना हो। इस जेनेसिस पे जाइए, अगर आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है और मुंह ना खोलवाइए। ये तो पॉलिटिकल में होता है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बगावत होती है तो कहा जाता है देखिए हमारा मुंह ना खोलवाइए, और तब घृणा होती है कि क्या इसके अंदर कोई कुछ ऐसी राज है जो कि ये खोल देगा तो दिक्कत होगी। तो बड़ा शर्मनाक लगता है लॉजिकली कि आदमी कुछ छिपा के बैठा है, ब्लैकमेल करेगा। आप ये क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि मेरा मुंह ना खुलवाइए? अरे बहुत आपको कौन सी कमी है मुंह ना खोलने के लिए? आपके पास तो पूरा फैसला पड़ा हुआ है। सही बात है, बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया आपने सिंह साहब कि इसमें एक्शनेबल क्या है। आपका रिमार्क है एक्शनेबल क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जिससे इंस्ट्रक्शन, कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं, एक्शनेबल। बहुत अच्छा आपने सही पॉइंट आउट किया अशोक। बात वही है कि चूंकि इसमें कुछ एक्शनेबल नहीं है तो सुन लिया, कल की हेडलाइन होगी अखबारों में, जैसे तबलीगी जमात के मुद्दे पर जब ये कैंपेन चला 1 महीने तक, तो मुंबई हाईकोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कुछ किसी की सेहत पर कुछ नहीं बिगड़ा, मीडिया वैसे ही काम करता रहा, वैसे ही नफरत फैलाता रहा, क्योंकि सही उन्हीं का शब्द मैं बोरो करता हूं, एक्शनेबल कभी कुछ नहीं था, यहां भी कुछ नहीं है। अशोक जी, मुझे वही इशू था जो मैंने आपको रेखांकित किया। सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को यदि लगता है कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस इतनी तमीज वाली है कि एक स्ट्रिक्चर से वो इस्तीफा दे दे या वो हटाए, तो ऐसे स्ट्रिक्चर वही काम आ जाते हैं कि जहां सिर्फ बोलने से सरकार शर्मसार हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी से इस्तीफे होते थे, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पे ही आज इस्तीफे नहीं होते तो बाकी बात अलग है। सर्वोच्च न्यायालय को भी बताया जाता है कि आप तमीज में रहिएगा। मुझे पता है सर्वोच्च न्यायालय ने जब बहुत ज्यादा सरकार पे टिप्पणी करी तो हमारे अभी है नहीं जेटली साहब, लेकिन जेटली साहब ने भी कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को लिमिट में रहना चाहिए, तो आप उनकी लिमिट बताते हो। सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को ये पता है कि पुलिस इतनी बेशरम है कि उसको रेड कारपेट दे रही है, उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। सवाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह मालूम है कि न्यूज चैनल टीआरपी के लिए देश बेच सकते हैं, अपना जमीर बेच चुके हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय को मालूम है। सर्वोच्च न्यायालय जो जनता को पता है उसको भी रेखांकित कर रहे हैं। यानी मैं ये कहूं कि आप ये कहो कि अशोक वानखेड़े गलत है और सिंह साहब कहे अशोक वानखेड़े गलत है और मैं भी कहूं कि हाँ मैं गलत हूं, ये कहने से भर से नहीं होगा ना सर, इस पे कोई एक्शन होनी चाहिए।
नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां ऐसे ही रहेगी जैसी लोग पान खा के थूक देते हैं, तो इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। लोग बोलेंगे अरे कोई जज होगा, कोई काम नहीं हुआ उसका सरकार में, तो अब बोल दिया उसने। ये लोगों का रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये टिप्पणियों से सिर्फ अपना इंटेंशन आप बताना चाहते हो कि हम बहुत संविधान की रक्षा करते हैं, लेकिन उससे रक्षा नहीं होती। जब तक एक्शन नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। एक्शन कहाँ होता है? गोधरा में होता है, एक्शन वहां होता है। सही कहा सिंह साहब ने। पॉइंट ये था कि प्रधानमंत्री उसमें है या नहीं। आप कहते थे प्रधानमंत्री नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा आप ये जबरदस्ती इसको जिंदा रखते हो, इसको एक फाइन लगा दो। लेकिन आपने उस आगे जाके कहा कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश रखी और फिर उसको किया। तो आपने क्या किया, जैसे ही वो इंटरव्यू, जैसे ही वो डिसीजन आया, आधे घंटे के अंदर एएनआई पे गृह मंत्री का एक लंबा इंटरव्यू चला, वो देश के सारे चैनल में दिखाया। और सर्वोच्च न्यायालय का लेते हुए उन्होंने कहा कि देखो विष पान किया है 14 साल प्रधानमंत्री ने, इतने आरोप झेले, मैं जानता हूं कितना दर्द है। आज उनको सब दर्द दिख रहा। आज क्या गृह मंत्री को फिर से इंटरव्यू करने नहीं बैठना चाहिए किसी चैनल पे? नहीं एएनआई आती है तो अजीत अंजुम को ही बुला ले, हमको ही बुला ले, हम ही पूछ लेंगे और बताएं हमको कि कितने शर्मसार है वो कि आज उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता के बारे में देश में ऐसी बात हो रही है। वो शर्मसार है इसलिए कि पुलिस काम नहीं कर रही है। वो कहना चाहिए कि मैं पुलिस पे एक्शन लूंगा। आज मुझे पता पड़ा कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि पुलिस कैसी है, कि वो आज अमित शाह इंटरव्यू करने नहीं आएंगे। मैंने क्या कहा आपको कि आज शाम तक सरकार से भी और बीजेपी से भी कोई अपेक्षा मत करिएगा किसी बोलने के लिए, ना कोई रिएक्शन करने के लिए। कोई टेलीविजन चैनल इसको एक रनिंग में चला देगा तो चला देगा कि नुपुर शर्मा की, कोई टेलीविजन चैनल इस पे आज डिस्कशन नहीं करेगा। आज डिस्कशन बहुत सारी चीजों पे होगा। आज डिस्कशन ये होगा कि हिंदुत्व की कैसी शिवसेना ने छोड़ने की वजह से शिवसेना की गत हो गई। आज ठाणे में कितना वेलकम होता है शिंदे का, और पूरे महाराष्ट्र ने ठाणे में वेलकम हुआ, इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र ने अब शिवसेना को, ओरिजिनल शिवसेना को मान लिया है। इसका आज बड़ा बहुत ज्यादा भोंडा प्रदर्शन टीवी चैनल्स पे होगा। आज इस टीवी चैनल इस पे वो होगा कि वो जो अभी तक राजस्थान सरकार गिराई क्यों नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं हुआ है, आज डिस्कशन इस पे होंगे। आज नुपुर शर्मा पे कोई टेलीविजन चैनल बोलने को तैयार नहीं। आज एक चैनल से मुझे बोला गया था कि एक शो रिकॉर्ड हो रहा है 2:30 से 3, उसमें आपको आना है, महाराष्ट्र में बात करनी है। लेकिन बाद में मुझे आया कि माफी चाहते हैं, वो शो कैंसिल हो गया, हम जरा राजस्थान पे करेंगे। मतलब राजस्थान का केस जिसमें उस लाश को जलाया गया, उसके बाद लोग अरेस्ट हो गए और प्रोसेस चल रहा है, एएनआई अंदर आ गई है। उसके बाद टेलीविजन चैनल राजस्थान में करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन नुपुर शर्मा के वक्तव्य पे वो बात नहीं करेंगे। ये टेलीविजन चैनलों की हालत है। कम से कम देश की जनता को अब समझ लेना चाहिए कि ये जो मुजरा करने वाले चैनल है और ये तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को बोलते हैं, इनकी हालत, मैं मुजरे वाला इसलिए कहता हूं कि मैं इनको किन्नर भी नहीं कहता। किन्नर तो कम से कम मेहनत करके पैसा कमाता है। किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया तो वहां जाके किसी के यहाँ शादी ब्याह में नाच गा के पैसे कमाते हैं। ये तो वो नर्तक है कि जहां बस पैर में घुंघरू बांध के दरबार में नाचते हैं और पैसे बटोरते हैं। क्या इनकी यही काम चल रहा है? कल तक जो एक मारुति 800 में घूमने वाला 800 करोड़ का मालिक कैसा होता है, ईडी को वो दिखता नहीं है। ईडी 50,000 रुपए पे जाती है। क्या अर्णव गोस्वामी पे ईडी ने कभी पूछा कि क्या हुआ? अर्णव गोस्वामी की वजह से एक आदमी ने आत्महत्या की, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का क्या हुआ? हाईकोर्ट जाने के बजाय सीधा सर्वोच्च न्यायालय आया और उसकी सुनाई हो गई। बाकी जगह पे बोलते कितना सब्जेक्टिव है, कितना बोलूं मैं इस पे? क्या मीडिया नंगा नाच कर रहा है, दिखाई नहीं देता? लेकिन कौन बोलेगा इस? और यदि बोला जाए, कल हम और आप बोले तो तुरंत एक ट्रोलिंग सिस्टम चालू हो जाता है। पाकिस्तानी है, ये मुसलमान है, अशोक वानखड़े खान है और अजीत अंजुम तो पहले मुसलमान डिक्लेयर हो गए। ये कब तक चलेगा? और कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कहूंगा, संविधान इस देश का हम लोगों ने अपने आप को समर्पित किया है। वो संविधान पे मेरा उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री का है और गृह मंत्री का है और किसी चीफ जस्टिस का है सुप्रीम कोर्ट के। तो उस संविधान की रक्षा करने के लिए हम बोलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पास एक प्लेटफॉर्म है जो वो संविधान की रक्षा कर सकते हैं। यदि वो फेल होते हैं, यदि सरकार संविधान के वहां प्रधानमंत्री सिर्फ नतमस्तक होते हैं और उसके ऊपर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, नतमस्तक होने के मामले ये है कि अब तजुर्बे में रख दिया है संविधान, अब देश मेरे मन से चलाऊंगा, यदि ये मायने हैं तो संविधान की रक्षा यदि पत्रकार बोल के करेगा तो बिल्कुल बोलूंगा। जिस प्लेटफॉर्म में चांस मिलेगा वहां बोलूंगा। डरना तो नहीं चाहिए। और यही सर्वोच्च, इसीलिए आज नुपुर शर्मा की इस बात पे हम बार बार इसको कह रहे हैं। और आज सिंह साहब ने जो शब्द दिया, एक्शनेबल क्या है, ये एक्शनेबल क्या है? प्रधानमंत्री बोलते हैं एक्शनेबल क्या है, बीजेपी बोलती है एक्शनेबल क्या है। एक्शनेबल वो होता है जो बोला नहीं जाता, जो करवाया जाता है।
एक्शनेबल क्या है? नुपुर शर्मा बोलती है, उसके बाद दंगे भड़कते हैं। एक्शनेबल क्या है? तो वो धर्म संसद बैठती है, वो एक्शनेबल हो जाता है, लेकिन बाकी जगह एक्शनेबल नहीं होता। एक्शनेबल क्या है कि टोनी का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चला के उनकी हत्या कर देता है। एक्शनेबल क्या नहीं है? उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि टोनी जी का भाषण, उस राज्य मंत्री का भाषण, गृह राज्य मंत्री का भाषण, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का भाषण ने ही उस बेटे को प्रॉम्प्ट किया है करने के लिए। लेकिन क्या कभी कोई उनके तरफ से माफीनामा आया है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वो टिप्पणी भी एक्शनेबल नहीं थी, सिर्फ बोलना था। अब बोलने के लिए नहीं है, एक्शनेबल करना चाहिए। वो दो जजों ने एक्शनेबल करके दिखाया गोधरा कांड में, वैसा एक्शनेबल यहाँ होता तो शायद लगता कि संविधान को सबकी चिंता है। ये तो चिंता तो सब करते हैं, चिंता करने से काम नहीं होगा। कल हमारे फौज ने भी बोला कि हम चिंता कर रहे हैं देश की सुरक्षा की, लेकिन सुरक्षा उनको करनी होती है साहब, गोलियां सीने पे झेलनी होती है, शहादत देनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ चिंता करने से काम नहीं होगा, एक्शन करना होगा, और इसमें एक्शन करने की बहुत जगह थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा, हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को यदि जस तस ले तो तुरंत एक्शन करने के लिए सीधा अवार्ड कर सकता है। यदि सुओ मोटो दिल्ली हाईकोर्ट भी इसको ले ले और ये कहे, या कोई शहरी हाईकोर्ट चला जाए कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली पुलिस नाकामा है, तो दिल्ली पुलिस के ऊपर एक्शन ली जाए। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी को आधार लिया जा सकता है। लेकिन यदि सर्वोच्च न्यायालय खुद ही इसका कुछ एक्शनेबल काम करती तो शायद आज हमें इतना डिबेट करने की जरूरत भी नहीं होती। अब सर यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अजीत जी, इसमें सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय सेलेक्टिव एमनेशिया या सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ इश्यूज, इसको हम कह रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए। हमें उसके इंटेंशन से कोई मतलब नहीं, और इंटेंशन उसका बिल्कुल साफ हो सकता है, लेकिन इनेक्शन जरूर है, अकर्मण्यता जरूर है। ये जरूर है कि आप सेलेक्टिवली इश्यूज को देते हैं और कई बार इनएक्सप्लिकेबली, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप डायलेट कर देते हैं अपने फंक्शन को और तब तीस्ता को पकड़ने की भी बात कहते हैं। लेकिन यहां पे जब नूपुर का होता है तो आप क्यों नहीं कहते? ये हम लोग को चिंता है, इसलिए ये बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट पे। सही बात है शरद प्रधान जी जुड़े, लेकिन आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है नूपुर शर्मा को लेकर कि पूरे शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। उदयपुर हिंसा के लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं, उनके बयान से देश में आग लगी, टीवी पर आए और माफी मांगे। नूपुर शर्मा ने बयान वापस लेने में बहुत देर की। नूपुर शर्मा पर सत्ता का गुरूर है, इसलिए लोअर कोर्ट में जाने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई। नूपुर शर्मा दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करती और दिल्ली पुलिस ने अब तक इतनी एफआईआर के बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इसलिए आपको दोहराने की जरूरत नहीं है शरद जी, आजकल इटरनली लाइव रहते हैं। नहीं, मैंने इसलिए साहब की नहीं, बिल्कुल अजीत, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, मेरा मानना तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और मेरा ख्याल उसका पर्पस भी शायद इतना ही है, सीमित तक, यहीं तक सीमित है। उसमें कोई ठोस बात नहीं है। ये कह देना कि जाकर के वो वहीं जाकर के माफी मांगे इज सर्टनली नॉट इनफ, कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, अगर इसी चीज का कॉग्निसेंस ले रहा है फाइनली, रादर लेट इन द डे, तो कम से कम उसको स्पेसिफिक आदेश जारी करने चाहिए थे और उनको कहना चाहिए था कि इसमें एफआईआर लॉन्च हो। अभी उन्होंने जो फ्री हैंड छोड़ दिया है दिल्ली पुलिस, और सबको मालूम है कि दिल्ली पुलिस का क्या एटीट्यूड है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कहां से गवर्न होती है ये भी सबको मालूम है, और वहां पे क्या रुख है इस पूरी बात को लेकर के। अगर होना ही होता तो अभी तक हो चुकी होती। इसका मतलब है बड़ा विशी वॉशी, जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, बिल्कुल विशी वॉशी टाइप का ये वो है ऑर्डर, क्या कहेंगे ये, तो इसमें तो कोई ऑर्डर नाम की चीज दिखती नहीं है। तो शुरू में मुझे ऑन द फर्स्ट लुक बड़ा अच्छा लगता है कि चलो, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हो रहा था तो लगा चलो किसी ने तो कहा नूपुर शर्मा करिए, लेकिन इन इफेक्ट क्या है? जीरो। क्योंकि क्या नूपुर शर्मा के लिए देश से माफी मांग लेना इनफ है? जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने डैमेज किया जो आज की डेट में हो रहा है, यहां तक स्पेसिफाई कर दिया, जो जितनी वायलेंस हुई, जिस तरीके का ग्रूसम क्राइम हुआ है उदयपुर में, वो उसके लिए नूपुर शर्मा रिस्पॉन्सिबल है।
तो अगर कोई व्यक्ति जिसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड मानता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है इस कांड के लिए, तो उसको कम से कम कुछ तो बताते कि साहब उनके खिलाफ एफआईआर हो। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ होना होता तो अभी तक एफआईआर लॉन्च हो गई होती। जिस तरीके से जुबैर के मामले में उठा करके बंद कर दिया, तीस्ता को बंद कर दिया, तो ये जो पार्टीजन एटीट्यूड है सरकार का रूलिंग, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी है, 32 और लोगों के खिलाफ भी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। यहाँ भी मेरा मतलब था अरेस्ट वाली बात, कि उधर मामलों में तो उठा के अरेस्ट कर लेते हैं और इनका कुछ नहीं हो रहा है। वो क्या है, आकर के माफी मांग लेंगे, वो कह देंगे हमने तो पहले भी माफी मांगी थी, रिग्रेट एक्सप्रेस किया था। वो चैनल भी उनको खुशी खुशी बुला लेगा। कोई ये सोचना कि चैनल नहीं बुला लेगा, भाई चैनल तो इसी पे थ्राइव करते हैं, इन्हीं लोगों के साथ जो आजकल मेन स्ट्रीम चैनल्स का जो हाल है। तो ये लगता है कि ये जो है सिर्फ एक तरीके का, मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी करी है, जिससे लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगे कि देखिए साहब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो किया, आप कहते थे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कर दिया। लेकिन इन रियलिटी उसका कोई मीनिंग नहीं है, और जो भी मीनिंग अगर है तो वो इतना माइल्ड है कि उससे कोई ये जो बैलेंस होना चाहिए जुडिशरी का वो नहीं दिखता है। आपने एक तरफ तीस्ता के मामले में जिस तरह से उठा करके सीधे बंद कर दिया, जुबैर के मामले में, दोनों पुराने मामले, और ये आज का डेट है जिसके आप एडमिट कर रहे हैं कि आपकी वजह से इतनी घटना देश में हो रही है। देश आज एक बड़े भारी कम्युनल डिवाइड के कगार पे खड़ा, कम्युनल डिवाइड करा दिया है क्रिएट, और उसके जरिए से इतनी जबरदस्त वायलेंस हो रही है। उसके बाद कुछ नहीं, उनके पास कार्रवाई क्या हो, खाली माफी मांग ले, तो बड़ा अच्छा तरीका है कि आप कोई भी क्राइम करिए, माफी मांग लीजिए, साहब गलती हो गई, छोड़ दीजिए। ये बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। ये जो शुरू में मैं भी बड़ा थ्रिल्ड हो रहा था सुन के, अरे वाह 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 सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। लेकिन वैसे सीआरपीसी में माफी का कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं, ये तो वो वाला अरेंजमेंट है ना जिसमें ये सरकार आजकल बिलीव करती है, वो एक ट्राइबल जस्टिस वाला जिसे कहते हैं कि भाई आपके पंचायतों में होता है, आपने चाकू मार दिया, पंचायत में होता है, वो आपने चाकू मार दिया तो बोले कि नहीं तुम इसको मार दो, 500 रुपया दे देना या माफी मांग लो, 500 रुपया दे दो। तो ये तो बड़ा सैड है, यही कहूंगा मैं। चलिए, तो इस बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत अहम पॉइंट आपने दिया सिंह साहब। एक्शनेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, उसमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश का माहौल खराब हुआ, आपने जो बयान दिया वो गलत था, आप दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करती हैं, सब कुछ, और माफी मांगिए। लेकिन सच ये है कि ये सारी बातें जब से नुपुर शर्मा ने कहा जून के आखिरी हफ्ते में, तब से 1 महीने से हम में से सारे लोग सब कुछ कहते रहे, हमारे कहने से ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ उतना ही कहकर अपना पल्ला झाड़ता है। तो सवाल वही है जो बार बार वो शब्द मेरे ध्यान में आ गया कि एक्शनेबल क्या है। वही शरद प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं जिस पर कोई अमल करे। पुलिस सिर्फ सवाल पूछ दिया और कुछ अपनी टिप्पणी दी, राय दी, ऑब्जर्वेशन दिया। तो देखते कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद सरकार में थोड़ी भी गैरत अगर है, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस में अगर थोड़ी भी गैरत है, गृह मंत्रालय में थोड़ी भी गैरत है, तो दिल्ली पुलिस जो दर्ज एफआईआर है, जिस एफआईआर के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए वो गिरफ्तारी होगी। और नहीं तो वही दिल्ली पुलिस है कि 4 साल पुराने एक ट्वीट की वजह से, जो एक फिल्म के दृश्य को लेकर मोहम्मद जुबैर नाम के फैक्ट चेकर ने किया, और एक गुमनाम ट्विटर हैंडल 0 फॉलोइंग वाला अचानक ट्विटर पर वो दिल्ली पुलिस को टैग करता है, 4 साल पुराने ट्वीट को 19 जून को टैग करता है, 20 जून को पुलिस एक्शन में आती है, और उसके बाद जुबैर की गिरफ्तारी हो जाती है। और अभी चौथे दिन 4 दिन हो गए वो पुलिस कस्टडी में। लेकिन ये नुपुर शर्मा है, सत्ता का गुरूर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन उस गुरूर को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, नजर होगी हमारी महाराष्ट्र पर भी, कोशिश करेंगे फिर हम जुड़े, महाराष्ट्र पर बात करें। नमस्कार। बहुत बढ़िया अजीत।